अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो खुदा जिसके हाथ में बादशाही है बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है, और वो जबरदस्त बख्शने वाला है। मौत पर हक है और हर शख्स को उसकी गिरफ्त में आना है, लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिनके असरात मुद्दतों तक दिमाग पर हावी रहते हैं। देखिए कि इंसान इस दुनिया में आता है, एक मिशन के तहत आता है, एक मकसद के तहत आता है, और उस मकसद को जब कंप्लीट कर लेता है इस दुनिया से चला जाता है। यही दुनिया का पूरा निज़ाम है कि आज इंसान है, कल उसे अल्लाह की बारगाह में जाना, फिर कोई दूसरा इंसान उसकी जगह लेता है। जो मीर तकी मीर के विचार में से याद आ रहे हैं कि मिलियो शख्स से जो आदम हो गए, नाज उसको अपने कमाल पर कम हो गए, हो घर में सुखन तो गिर्द आवे या खल्क, खामोश रहे तो एक आलम। ख़वातीन व हज़रात, अभी आप डॉक्टर सैयद रज़ा हैदर मरहूम मग़फ़ूर की एक ऐसी तकरीर समाअत फरमा रहे थे जिसमें वो खुद गोया जैसे अपनी मौत की खबर दे रहे हो। उन्हीं ने मीर तकी मीर के जिन अशआर पर अपनी तकरीर को ख़त्म किया है, मिलिए उस शख्स से जो आदम होवे, नाज उसको कमाल पर बहुत कम होवे, हो घर में सुखन तो गिर्द आवे यक खल्क, खामोश रहे तो एक आलम होवे, खामोश रहे तो एक आलम होवे। रज़ा हैदर भाई, सोचा नहीं था कि आप इतनी जल्द हमें छोड़ के चले जाएंगे। आप अक्सर कहा करते थे, मरूंगा खुद भी तो तुमको कड़ी सजा दूंगा। मगर ये मिसरा जब आप दोहराते थे तो हम इसे मजाक समझते थे, लेकिन आपने तो इस मजाक को हकीकत बना दिया। वाक़तन आप हमें छोड़ के चले गए, बहुत कड़ी सजा दी है आपने। आपके बगैर जिंदगी का ये सफ़र अधूरा है, अदब का ये सफ़र नामुकम्मल है। हमारी निगाहें आपको तलाश करती हैं, मगर सदा ये किसकी है जो दूर से बुलाए मुझे, करीब जाऊं तो कुछ भी नजर न आए मुझे, करीब जाऊं तो कुछ भी नजर न आए मुझे। मौत यकीनन एक अबादी हकीकत है, मौत से कोई फरार अख्तियार नहीं कर सकता। दुनियावी जिंदगी के अख्ताम का नाम मौत है। हयात बाद अल मौत के आगाज का नाम मौत है। मरना सभी को है,
डॉक्टर रज़ा हैदर ने अभी कहा, आपने सुना उनकी तकरीर में कि हर इंसान को मौत का जायका चखना है, बिलाखिर सबको मरना है, मगर कुछ मौतें ऐसी नावक्त होती हैं जो हमें हमेशा हमेशा के लिए तड़पता हुआ छोड़ जाती हैं। कुछ मौतें ऐसी नागहानी होती हैं कि जो हमारे वजूद को मुर्तइश कर देती हैं, जो हमारे पैकर को लर्ज़ा बरंदाम कर देती हैं। ऐसी ही मौतों में से एक मौत है डॉक्टर सैयद रज़ा हैदर की मौत, जो गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के डायरेक्टर थे। डॉक्टर रज़ा हैदर मासिर अहद की मकबूल तरीन इल्मी व अदबी शख्सियत थे। उनके चाहने वालों का एक बड़ा तबका है। उनकी शख्सियत को सरहदों में कैद नहीं किया जा सकता। उनकी शख्सियत सरहदों से उस पार अरब अमारात और मगरबी ममालिक में भी उसी तरह से मकबूल व मारूफ थी जिस तरह से हिंद पाक में वो मकबूल व मारूफ थे। इस कोरोना वायरस की वबा ने हमसे न जाने हमारे कितने अजीजों को छीन लिया है। उर्दू दुनिया में जैसे सफ़े मातम बिछ गई है। मुझे इस मरहले पर ख्वाजा हैदर अली आतिश का ये शेर याद आ रहा है। उठ गई हैं सामने से कैसी कैसी सूरतें, रोइए किसके लिए, किस किस का मातम कीजिए। इस वक्त कैफियत यह है कि दिल से उठते हुए तूफान पर काबू भी नहीं, रोए हैं इतना कि अब आंख में आंसू भी नहीं। डॉक्टर सैयद रज़ा हैदर का इंतकाल जहां मिल्ली और अदबी नुकसान है, वहीं हम सब का साथी नुकसान भी है। ऐसा महसूस होता है जैसे अफलाक रो रहे हैं, जमी भी उदास है, आंसू बहा रही है फिजा तेरी मौत पर। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर सैयद रज़ा हैदर, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, बेइंतहा मकबूल और मारूफ तरीन शख्सियत थे। उनकी शख्सियत में एक जादू था, उनकी शख्सियत में कशिश थी, उनकी शख्सियत में एक जाज़बियत थी जो हमारे दरमियान से चला गया, अब वो वापस नहीं आ सकता। अब कोई नहीं है जो डॉक्टर रज़ा हैदर की कमी को पूरा कर सके। ये हिजरतें हैं ज़मीनों ज़मां से आगे की, जो जा चुका है उसे लौट कर नहीं आना, जो जा चुका है उसे लौट कर नहीं आना। वो खुशरू जब नहीं होगा तो ये सब कौन देखेगा। हमारे दिल पे जो गुजरेगी यारब कौन देखेगा। हाय वो शख्स जिसकी खूबी गुफ्तार से इश्क उर्दू से हुआ और शायरी अच्छी लगी। मैं आज तक ऐसा मुनज़्ज़म, ऐसा कामिल इंसान नहीं देखा। हत्ता के ब्राइट ऑफिसर्स भी इतने उसूलों के पाबंद नहीं होते जितने डॉक्टर सैयद रज़ा थे। यही तो वस्फ है इनका, जिसकी वजह से आज हर उर्दू वाला गमज़दा है, हर तरफ सफ़े मातम बिछी हुई है। दुनिया का यही सबसे बड़ा अलमिया है कि अच्छे लोग इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरते हैं,
लोग अच्छे हैं बहुत, दिल में उतर जाते हैं। एक बुराई है तो बस ये है कि मर जाते हैं। पता नहीं क्यों अच्छे लोगों को अल्लाह ताला बहुत जल्द अपनी बारगाह में बुला लेते हैं। डॉक्टर रजा हैदर हमारे दरमियान से बहुत हो गए। मुझे इस मरहले पर अहमद मुश्ताक का शेर याद आ रहा है। बला की चमक उसके चेहरे पे थी, मुझे क्या खबर थी कि मर जाएगा, मुझे क्या खबर थी कि मर जाएगा। जाहिर सी बात है, डॉक्टर सैयद रजा हैदर के जितने भी अहबाब हैं वो उनकी इस मर्ग नागहानी पर नक्शे हैरत बने हुए हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि डॉक्टर सैयद रजा हैदर अब हमारे दरमियान नहीं रहे। मुझे इस मरहले पर अहमद फराज का शेर याद आ रहा है। मैं के सहराए मोहब्बत का मुसाफिर था फराज, एक झोंका था कि खुशबू के सफर पर निकला। शायद सैयद रजा हैदर भी खुशबू के सफर पर निकले। डॉक्टर सैयद रजा हैदर के जाने के बाद उनके हल्का अहबाब में बड़ी मायूसी है, बड़ी अफसुर्दगी है, रंज अलम की फिजा है। उन्हें भूलना आसान नहीं है। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। डॉक्टर रजा हैदर कभी मर नहीं सकते। उनके इल्म खिदमत, उनकी अदबी काविशें उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगी। तेरे बगैर अजब बामोदर का आलम है, कहाँ वो दश्त का होगा जो घर का आलम है। मैं अपने अजीज तरीन दोस्त डॉक्टर सैयद रजा हैदर की तमाम बहनों से, यानी अपनी बहनों से और डॉक्टर सैयद रजा हैदर मरहूम की अहलिया और उनके बच्चों से बस इतना ही कहना चाहता हूं, अब नहीं लौट के आने वाला, घर खुला छोड़ के जाने वाला। अब डॉक्टर रजा हैदर कभी हमें वापस नहीं आएंगे। वो हमें हमेशा के लिए तड़पता हुआ छोड़ गए। अब सिर्फ हमारी किस्मत में उनका इंतजार है, और एक ऐसा इंतजार जो लाहासिल है। मगर मुझे यकीन है कि डॉक्टर रजा हैदर को मौत नहीं आई है। वो वक्ती तौर पर हमसे दूर चले गए हैं। मुझे यकीन है कि डॉक्टर रजा हैदर को मौत नहीं आ सकती। जब तक उनके अफकार जिंदा हैं, जब तक उनके नज़रियात जिंदा हैं, वो हमसे दूर तो चले गए हैं, मगर जैसे वो हमसे खिताब करके कह रहे हों। उनकी आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही है और वो कह रहे हैं, अपनी ज़मीं से दूर, ज़मानों मकां से दूर, हमने सजा लिया है कफस आशिया से दूर। माना कि हम वतन से अजीज़ों से दूर हैं, माना कि हम वतन से अजीज़ों से दूर हैं, तहजीब से जुदा हैं, न उर्दू ज़बान से दूर। ये उर्दू अदब का खातिम, ये उर्दू अदब का नकीब, ये उर्दू अदब का अदीब, ये उर्दू अदब का खतीब, ये उर्दू अदब का नक्काद, ये उर्दू अदब का दानिश्वर हमें आज भी पुकार रहा है,
और कह रहा है, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा।